खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद का शुक्र करती हूँ मैं कि खुदावंद ने मुझे ये मौका बख्शे कि मैं उसके कलाम की खिदमत आप सबके साथ एक बार फिर से करूँ। आज का मौजू जो खुदावंद ने कलाम जो हम सबको दिया है वो है रिपेंटेंस, तौबा। और हम में से बहुत से होंगे जो अब ये सोच रहे हैं कि हम तौबा कर चुके तो फिर अब हम ये सरमन क्यों सुने। हम पानी का बपतिस्मा दोबारा ले चुके हैं, हम बॉर्न अगेन हैं, हम मसीही हैं, हम सच्चे मसीही हैं, फिर हम इस कलाम को क्यों सुने। तो मेरे चीज़ों ये जान जाए कि अगर हम कलाम को ये समझते हैं कि हमें कलाम कलाम के हमने ये सुना हुआ है, हम दोबारा से सुन रहे हैं, तो फिर खुदावंद आप चाहता है कि आप इस कलाम को दूसरों को सिखाएं। आप अभी खुद दोबारा से रिवीजन करें इस कलाम के और दूसरों को सिखाएं, ताकि वो इस कलाम के जो इस कलाम में सिखाया जा रहा है वो उसको ग्रैस्प कर सके, वो इसको रिसीव कर सके। हालेलुया। हम कलाम मुकद्दस में से नए अहकामों में देखेंगे रसूलों का अमाल उसका 3रा बाब और उसके 18 और 19 आयत। रसूलों का अमाल 3रा बाब उसकी 18 और 19 आयत। Acts chapter 3 verses 18 and 19। मगर जिन बातों की खुदा ने सब नबियों की ज़बानी पेशतर खबर दी थी कि उसका मसीह दुख उठाएगा, वो उसने इसी तरह पूरी की। बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए और इसी तरह खुदावंद की हजूरी से ताज़गी के दिन आए। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो। जब ये अल्फाज मैंने बोला तौबा, तो यकीनी तौर पर हम सब एक इंडिविजुअली हमारे जहन में एक इमेज आती है या एक आइडिया आता है तौबा का, कि शायद तौबा के मायने ये है, ये तौबा के अल्फाज के मतलब ये है, या इसका आइडियोलॉजी क्या है, इसके मायने क्या है, ये किस तरह से किया जाता है। लेकिन इसके असल मायने क्या है, इसका क्या मतलब है और क्यों जरूरत है हमें इस चीज की। मेरे अजीजों, ये जान जाए कि रिपेंटेंस जो है, तौबा जो है, वो कोई जज्बात नहीं है, वो एक इमोशन नहीं है। रिपेंटेंस जो है वो एक रिस्पॉन्स है। किस चीज का रिस्पॉन्स? इट इज अ रिस्पॉन्स टू व्हाट गॉड हैज डन फॉर अस। इट इज अ रिस्पॉन्स टू व्हाट गॉड हैज फुलफिल्ड। ये उस चीज का रिस्पॉन्स है जो खुदावन ने पूरा किया है, अपने वादे पूरे किए हैं। ये उस चीज का रिस्पॉन्स है जो खुदावन ने हमारे लिए किया, हमारी जिंदगी में किया है। हालेलुया। खुदावंद ने क्या हमारे से वादा किया था? पुराने अहदनामे में हम देखते कि कहा था कि हाँ मैं भेजूंगा, मैं एक मददगार का, मैं एक तुम्हारे लिए जो है एक सेवियर को भेजूंगा। और ऐसा हुआ, ये खुदावंद ने, यहोवा ने यीशु को सरजमीन पर भेजा क्यों? ताकि हम नजात पाए। और यीशु इस सरजमीन पर आया, यीशु हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। तो उसने अपने इस वादे को पूरा किया, तो उसके रिस्पॉन्स में जो हमें करना चाहिए वो है तौबा। उसके रिस्पॉन्स में जो आज हमें करना चाहिए वो है रिपेंटेंस। और कलाम मुकद्दस की 2 मेन लैंग्वेजेस हैं, पुराने अहदनामा में हिब्रू है और नए अहदनामा में ग्रीक है। और इन दोनों जबानों में जो है रिपेंटेंस का क्या मायने है, रिपेंटेंस के क्या मतलब है, इन दोनों लैंग्वेजेस में हम देखेंगे। ग्रीक में मायने है टू चेंज योर माइंड, अपने जहन को बदलना, अपने सोच को बदलना। जिस तरीके कार से हम सोचते हैं, जिस तरीके कार से हम अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, उसको बदलना, ये मायने है ग्रीक में। और हिब्रियो में क्या मायने है? हिब्रियो में मायने है टू टर्न अराउंड, उस जगह से मुड़ जाना जहां आपको गलत राह पर लेके जा रही है आपकी जिंदगी, उस राह से मुड़कर अपने खुदावन की तरफ मुड़ना। आज हम देखें क्या हम मुड़ रहे हैं उन चीजों से जो हमें गलत राहों पर लेके जा रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है, और ये बहुत एक रियलिस्टिक थिंग है, कि जब हम अगर गलत राह पे भी जा रहे हैं ना, एक पॉइंट आता है जब इंसान को रियलाइज होता है कि वो गलत राह पर है, ये गलत कामों में है, या वो ज्यादा झूठ बोल रहे हैं, ये गलत कामों में लग गए, ये चोरी कर रहे हैं, कोई भी गलत काम हो। एक पॉइंट आता है उसकी लाइफ में। जब वो पॉइंट आपकी लाइफ में आ गया, तो क्या आप मुड़ रहे हैं वापस? क्या क्या हम अपनी सोच को बदल रहे हैं, या हम अपनी जिंदगी को ऐसे जी रहे हैं कि हम अपने आप को जो है खुश करते रहे, हम अपने आप को जो है वो प्लीज करते रहे? क्या हम आज ऐसी लाइफ जी रहे हैं? आज हमें गौर करने की जरूरत है। जब हम इन दोनों लैंग्वेजेस की मीनिंग को कंबाइन करते हैं और इस पर गौर करते हैं,
कि हम अपनी सोच को बदले, we have to change our mind. दूसरा, we have to turn around, हमने अपनी राह से मुड़ना है, वापस की तरफ मुड़ना है, खुदावंद की तरफ। तो जब हम इन दोनों के मीनिंग्स को जोड़ते हैं, इनको कंबाइन करते हैं और इनके ऊपर गौर करते हैं, तब हम रिपेंटेंस की बड़ी पिक्चर को देख पाते हैं। तब हमारे लिए बहुत क्लियर हो जाता है कि रिपेंटेंस, तौबा क्या है। और मेरे अजीजों, ये बात भी हमारे लिए बहुत जरूरी कि हम ये बात जान जाएं कि रिपेंटेंस के बाद ही ईमान आता है। फेथ कम्स ओनली आफ्टर रिपेंटेंस, हम पहले ईमान नहीं ला सकते। इसी वजह से जो है बहुत से लोग आज भी जो है अपने फेथ में स्ट्रगल करते हैं। बहुत से लोग अपने खादमीन के पास जाते हैं, अपने चर्च लीडर्स के पास जाते हैं, अपने प्रेयर कंपेनियंस के पास जाते हैं और कहते हैं कि वी स्ट्रगल इन फेथ, हम ईमान में जो है वो स्ट्रगल करते हैं। Why is that? आप फेथ में स्ट्रगल नहीं कर रहे, आप रिपेंटेंस में स्ट्रगल कर रहे, आप तौबा में स्ट्रगल कर रहे, क्योंकि इस पूरे कलाम मुकद्दस का ओवरऑल मैसेज क्या है? हम पूरी कलाम मुकद्दस को जिन्होंने पढ़ा हुआ है या पुराने अहदनामे को पूरा पढ़ा हुआ है या पूरे नए अहदनामे को पूरा पढ़ा हुआ है, वो जानते हैं कि इसमें अगर हमें दो अल्फाज देने हो कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ द बाइबल, रिपेंट एंड बिलीव, तौबा करो और यकीन लाओ, तौबा अपने गुनाहों से करो और यीशु मसीह पर यकीन लाओ। ये मैसेज है कलाम मुकद्दस का, और यही मैसेज आज खुदावंद चाहते कि हम दूसरों तक ले जाएं। हालेलुया। तो और आज के दिन भी, आज इस एरा में भी जो है 50% ऑफ क्रिश्चियंस जो है वो अपने ईमान में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी रूहानी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं। ये क्यों है? वो मसीही जो कहते हैं कि हम मसीही, हम सच्चे मसीही हैं, हालेलुया, जो कहते हैं कि हम तौबा कर चुके हैं, हम रिपेंट कर चुके हैं, बट स्टिल दे स्ट्रगल इन देयर स्पिरिचुअल लाइफ, दे स्टिल स्ट्रगल विद देयर फेथ। व्हाई इज दैट? ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वो अपनी सोच को, अपने तरीकेकार को, जिस तरह वो उन्हें गुजारनी चाहिए अपनी जिंदगी, वैसे नहीं गुजारते। उनके तरीकेकार अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए, उनके तरीकेकार अपनी जिंदगी में सिर्फ उनके फायदे के लिए। They don't want to change their mind, they don't want to surrender. वो अपने आप को जो है वो सरेंडर नहीं करना चाहते खुदावंद के आगे, वो अपने आप को सबमिट नहीं करना चाहते। This is why they struggle in faith, this is why they struggle in their spiritual life. इसी वजूहात से जो है वो अपनी रूहानी जिंदगी में भी स्ट्रगल करते हैं और अपने ईमान में भी स्ट्रगल करते हैं। हालेलुया। और उनका नजरिया ऐसा होता है, जो अपनी लाइफ में रूहानी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं या अपनी ईमान में स्ट्रगल करते हैं या तौबा की तरफ नहीं मुड़ते, उनका नजरिया ये है कि अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ या अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ इस दुनिया में रहते हुए, इसमें मेरा क्या फायदा है? What's in it for me? और हम कई बार हम अपनी लाइफ पे ही रिफ्लेक्ट करें तो कई बार हमारे जहन में भी ये सोच आती है कि अच्छा मैं ये काम कर लेती हूँ, या अगर ये मैं काम को इस काम में किसी की हेल्प करती हूँ तो इसमें मेरी क्या फायदा है? ऐसे ही है। लेकिन हमारा खुदावन चाहता है कि हम ऐसे नजरिया ना रखें, हमारा खुदावन चाहता है कि हम नजरिया ऐसा रखें कि अगर हम कोई भी काम कर रहे तो हम उसमें अपने खुदावन के जलाल को देखें, कि अगर मैं ये काम कर रही हूँ तो इसमें खुदावन के नाम को जलाल कैसे दूंगा, अगर मैं ये किसी की काम कर रही हूँ तो इससे भी खुदा उनके नाम पर से तो जला मिलेगा। हालेलुया। ऐसा माइंडसेट, ऐसा पर्सपेक्टिव हमारा खुदा चाहते कि हम रखें। और हम जानते हैं जिनके पास ऐसा माइंडसेट नहीं है, कभी वो कहते कि ठीक है मैं मदद कर देता हूँ क्योंकि इससे खुदा उनके नाम को ज़िक्र जलाल मिल रहा है, लेकिन कुछ काम जो मैंने नहीं करनी क्योंकि मुझे वो शख्स पसंद नहीं है, या मैं अपने आप को खुश करने के लिए ये काम करना चाहता हूँ, वो डबल माइंडेड हो जाते हैं। और आज हम अगर हम देखें अपनी सराउंडिंग्स में भी देखें तो हमें बहुत सारे लोग मिलेंगे जो डबल माइंडेड होते हैं। तो मेरा अजीजों ये जान जाए कि जो डबल माइंडेड होते हैं वो कभी भी स्टेबल नहीं होते, उनके फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होते, उनके फाउंडेशन स्टेबल नहीं होते। और जिस शख्स के फाउंडेशन, उनकी बुनियादें स्ट्रांग नहीं है तो वो उस वोबली फाउंडेशन के ऊपर जो हिल रही है पहले से ही, उसके ऊपर कुछ भी बिल्ड करना चाहिए तो वो गिरेगा, वो कोलैप्स होगा। हालेलुया। So today God is giving us a chance to reflect on ourselves. खुदावन आज हमें ये मौका दे रहे हैं कि हम अपने आप पर रिफ्लेक्ट करें, हम अपने आप के पर नजर करें, अपने कुछ टाइम दे अपने आप को, अपने खुदावन के साथ खामोशी में कुछ वक्त गुजारें और हम अपने आप से पूछें क्या सच में मैंने रिपेंटेंस, ट्रू रिपेंटेंस की है, क्या या मैं आज भी डबल माइंडेड हूँ।
क्या मैं हर चीज को एम इसलिए कर रही हूँ कि मैं खुदावन को खुश करूँ, या मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं खुश रहूँ, ताकि ताकि मेरे लिए लाइफ इजी हो, मैं खुदावन के जलाल को देखूं। आज हम रिफ्लेक्ट करें। और बहुत से लोग आज भी ऐसा हो रहा है, और ऐसा बहुत सारी जगहों पे हो रहा है, ना ही सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि बहुत सी जगहों पे ऐसे ही हो रहा है कि लोग जो है वो इमोशनली रिपेंटेंस करते हैं, यानी जज्बाती होके जो है वो तौबा करते हैं। जब वो बहुत इमोशनल हो जाते तब कहते हैं कि हाँ मैंने तौबा करनी है, जी पास्टर जी आप जैसे कहें मैं वैसे करने को तैयार हूँ, शायद क्योंकि उस वक्त उनकी कोई इमोशनल नीड होती है। लेकिन हमारा खुदावन चाहते हैं हम इमोशनली नहीं बल्कि ट्रुथफुली विलिंगली तौबा करें। हालेलुया। अब इमोशनली तौबा कैसे होती है कि हम खुदावन के खादिम से कि अच्छा कलाम सुन रहे, शायद आज भी जो है बहुत से जो इस आवाज को सुन रहे हैं वो अभी इमोशनली बहुत जज्बाती होकर जो है वो कह के हाँ मैं तौबा कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे ये कलाम मेरे दिल को छू गया, इस कलाम ने मेरे दिल पर असर किया है, या मुझे सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये इमोशनल डिपेंडेंस है। लेकिन खुदावन चाहता है कि हम अपने पूरे दिल से, अपने पूरे दिल से, अपने पूरे ध्यान से जो है खुदावन को अपने आप को तौबा करें, अपने अपने जहनों को बदलें, अपनी अपने राहों से मुड़े। हालेलुया। क्योंकि अगर हम इमोशनल डिपेंडेंस करें तो कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद जो है हम उन्हीं राहों के पास चले जाएंगे, उन्हीं रास्तों पे दोबारा से चलने लग जाएंगे। हालेलुया। सो और ये बात जो खुदावन के कलाम की खिदमत करते हैं, जो खुदावन के कलाम का प्रचार करते हैं, जो एवेंजलाइज कर रहे हैं, जो खुदावन के जिनको खुदावन ने ये हुक्म दिया कि वो जाके एवेंजलाइज करे, ये उनके लिए भी है कि ये हमारे लिए भी एक चैलेंज है कि हम ना ही सिर्फ उन लोगों के दिलों तक पहुंचे जिनको हम कलाम सुना रहे हैं, जिनको हम तौबा का कलाम सुना रहे हैं, खुशखबरी सुना रहे हैं, बल्कि हम ये मेक श्योर करें कि जब उनके दिल तक ये आवाज जा रही है, जब ये कलाम उनके दिल तक जा रहा है, तो वो विलिंगली इस कलाम को जो है वो रिसीव करे, एक्सेप्ट करे, विलिंगली खुदावंद के आगे जो है तौबा करे, रिपेंट करे, सिर्फ इमोशनली नहीं बल्कि विलिंगली। हालेलुया। तो हमने उनके विल को जाके टच करना है, ना ही सिर्फ दिल को। हालेलुया। और क्या होता है जब हम तौबा करते हैं, जब हम तौबा करते हैं तो हमें अपने गुनाहों से जो है वो छुटकारा मिल जाता है, हम अपने गुनाह से जो है वो फ्री हो जाते हैं, आवर सिंस आर फॉरगिवन। हालेलुया। और ना ही सिर्फ ये बल्कि रूहुल कुद्दस जो है वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, और हमारे ये काम है कि हम सिर्फ ना ही उसको एक हिस्सा बनाए बल्कि उसको यूटिलाइज करें, उसको एक्शन में लाए। और खुदावन का जो अमन है, उसके पास जो आराम है, वो जो उसकी प्रेजेंस में हमें मिलता है वो हमारी जिंदगी के अंदर आएगा सिर्फ तभी जब हम पूरे दिल से, सच्चे दिल से विलिंगली तौबा करते हैं। हालेलुया। और हम सब जो है उस पैराबल से वाकिफ है, पैराबल ऑफ प्रोडिगल सन, वो सिर्फ बेटे की पैराबल से हम सभी वाकिफ हैं। मैं चाहूंगी कि मैं उसका हवाला पढ़ूं, लूका की अंजील उसका 15 बाब, उसकी 17 से 20 आए। लूका की अंजील 15 उसकी 17 से 20 आए। इस स्टोरी में क्या होता है, हम जानते हैं कि एक शख्स के दो बेटे होते हैं। छोटा बेटा जो है वो कहता है कि बाप जितना हिस्सा मेरा बनता है जायदाद का वो मुझे दे दो। और छोटा बेटा जो है वो जायदाद का हिस्सा लेके, जितने उसके बनता था वो लेके जो है वो चले जाता है, वो घर छोड़ जाता है। वो जाके अपने तौर से अपने एंजॉयमेंट के लिए वो अपनी तरफ से फुल एंजॉयमेंट करता है। लेकिन फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर वो होता है, वहां पर फेमिन हो जाता है, वहां पर काल पड़ता है, और फिर उसके चीजें जो है वो टर्न अराउंड होती है, उसके आगे चीजें जो है वो बदल जाती है। चीजें जो वो समझते हैं कि शायद मेरे हक में चीजें, वो बदल जाती हैं। इस लो पॉइंट पे वो आ जाता है कि वो जानवरों के साथ, जो जानवरों को खिलाया जाता है, जहाँ पर जानवर रहते हैं, वो वहां पर रहना शुरू करता है। और फिर वो उसकी जिंदगी में ये एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो रियलाइज करता है कि उसने क्या किया। और जब वो रियलाइज करते कि उसने क्या किया, हम उस हवाले को पढ़ेंगे, लूका की अंजील 15 उसकी 17 से 20 आए, गॉस्पेल ऑफ लूक 15 उसके वर्सेस 17। फिर इसने होश में आकर कहा, वर्ष की स्टार्टिंग कैसे, फिर उसने होश में आकर कहा
آج ہم بھی ہوش میں آ کر دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں, آج ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اپنی زندگی پہ ریفلیکٹ کریں جس طرح اس بیٹے نے کی اور کہا, پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کے کتنے مزدور کو روٹی عفرت سے ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں. میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ اے باپ, میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا, اب اس لائق نہیں رہا کہ تیرے بیٹا کہلاؤں, مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے. بس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا. اب یہاں پر ہم دیکھیں تو ہم نے دیکھا تھا کہ دو ایلیمنٹس ہے, دو ہی ورڈز میں اگر ہم اس پورے میسج آف بائبل کو ڈسکرائب کرنا تو وہ ہے ریپینٹ اینڈ بلیو. یہاں پر ہمیں یہ ایلیمنٹس مل رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ بیٹا جب اس نے ریئلائز کیا, اس نے کیا کیا, اس نے اپنے آپ کو ریفلیکٹ کیا, تو یہ واپس مڑا اپنے باپ کی طرف, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا باپ کتنی محبت کرتا ہے اس سے. ہاللیلویا. وہ جانتا ہے اس کے باپ کتنی محبت کرتا ہے, اور اسی طرح ہمارا باپ بھی جو آسمان پر ہے وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. ہاللیلویا. جب وہ جا رہا ہوتا ہے, اس کے باپ نے دیکھا کہ اس کا بیٹا آ رہا ہے, اور وہ پہلے اس کو نہیں تھا آئیڈیا کہ اس کا بیٹا آ رہا ہے. وہ وہیں پہ ہر روز شاید جا کے کھڑا ہوتا اور دیکھتا ہوگا شاید میرا بیٹا آج واپس آ جائے, شاید میرا بیٹا آج واپس آ جائے. وہ وہاں پر کھڑا تھا, اور اس نے جب اپنے بیٹے کو دور سے ہی دیکھا تو وہ اس کے پاس دوڑا گیا اور اس کو حق کیا, اس کو چوما. ہاللیلویا. اور اسی طرح جب ہم اپنی زندگی میں خداوند کی طرف واپس مڑتے, ہمارا آسمانی باپ بھی اسی طرح ہمیں گلے لگاتا ہے. وہ ہمارا ویٹ کرتا ہے کہ ہم کب اس کی طرف واپس مڑے. ہاللیلویا. اگر ہم انہی ورسز میں 21 سے 23 دیکھیں, بیٹے نے اس سے کہا کہ باپ, میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا, اب اس لائق نہیں کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. باپ نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اچھے سے اچھا جامہ جلد نکال کر اسے پہناؤ, اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ, اور پھیلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں. اب بیٹا کیا سوچ رہا تھا کہ میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں اور اسے کہتے کہ مجھے بھی اپنے نوکروں کے جو مزدور ہیں ان میں سے کسی ایک کی مانند رکھ لے. لیکن جب وہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے تو باپ نے اسے اس سینٹینس تک, اس سوچ تک جانے بھی نہیں دیا. اسے گلے لگایا, کہا کہ میں تجھے کپڑے پہن, اس کو نئے کپڑے پہنائے, اس کو پاؤں میں جوتی دی, اس کو انگوٹھی پہنائی, اور نہ ہی صرف یہ ایک فیسٹ کی طرح اس سیلیبریشن کو کیا, اور کہا کہ اور پھیلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں. ہاللیلویا. اسی طرح ہمارا باپ جو ہم سے لازوال محبت رکھتا ہے, کتنی لازوال محبت جان 3:16 میں جس کا مینشن کیا کہ اس نے ہم سے اتنی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا تھا, جو کوئی اس پر ایمان دے وہ ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ایسی محبت جب ہمارا استقبال بھی اسی طرح کیا جاتا ہے, جب ہم اس کے پیچھے اس کے اپنے راہوں سے مڑ کر اس کی طرف جاتے ہیں, ہمارا بھی ویلکم اسی طرح ہوگا جس طرح اس باپ نے اپنے بیٹے کا ویلکم کیا. ہاللیلویا. وی ہیو ٹو ریپینٹ ان ایکشن. جب ہم توبہ کرتے تو ہم ایکشن میں ریپینٹ کریں, نہ ہی صرف اپنے منہ سے اقرار کریں, اپنے لفظوں سے اقرار کریں کہ ہاں میں نے توبہ کی ہے, بلکہ ہم ایکشن میں دکھائیں کہ ہاں خدا میں نے توبہ کر لی, میں اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کر رہی ہوں, میں اپنی راہوں سے مڑ گئی ہوں اور آپ کی طرف واپس آئی ہوں. ہاللیلویا. اور ایک چیز جس سے خداوند کو بالکل ناپسند ہے اور خداوند اس سے غصہ کرتا ہے, وہ ہے کہ جب ہم اس کے فضل کو ناچیز جانتے ہیں, حقیر جانتے ہیں اس کے فضل کو. تو آج ہم اس کے فضل کو ایکنالج کریں, ہم اس کی رحمت کو ایکنالج کریں, اس نے جو اپنے وعدوں کو پورا کیا ہماری زندگی میں ہم اس کو ایکنالج کریں. ہاللیلویا. آج ہم اپنی زندگی پہ ریفلیکٹ کریں اور توبہ کریں. اگر ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں تو ہم اپنے خداوند اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں, جیسے اس کے کلام میں لکھا ہے, ہم اپنی راہوں سے مڑیں. جو رائے ہمیں کلام مقدس میں بتاتی ہیں کہ ہمیں ان راہوں پر نہیں چلنا, ہم توبہ کریں, ان رستوں سے مڑیں
اور آج اگر ہم پوری طرح سے توبہ کر چکے ہیں تو خداوند ہمیں ذریعہ بنائے کہ ہم اس کلام کو سکھانے والے بن سکے ان کو جو اب تک خداوند کے ساتھ نہیں چلتے، جنہوں نے اب تک توبہ سچے دل سے نہیں کی۔ علی اس کلام کے وسیلے سے خداوند آپ سب کو برکت دے۔